हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10 के ए को। कल फ्रेंड्स हम प्रश्नमाला 10 के ए में 1 से लेकर के यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए थे और यहाँ पर 7 नंबर से बोले थे कि जितना प्रश्न आपसे बन जाए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से दीजिएगा। तो फ्रेंड्स जिनसे बना होगा उनसे भी ठीक है, जिनसे नहीं भी बना होगा कोई बात नहीं, यहाँ पर आज मिला लेंगे। तो चलिए हल करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न से। यहाँ पर फ्रेंड्स हम इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर नहीं लिखे, तो इसी के कारण हम यहाँ पर एक पेज में ही यहाँ पर आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन आप इन सभी प्रश्नों को कॉपी पर ही बनाइएगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा 7 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि एक सोफ़ा सेट 10% घाटा सहकर 8100 रुपये में बेचा जाता है, तो उसे कितना रुपया में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे 10% के घाटा है, तो घाटा कहने का मतलब क्या होगा कि हानि होगा, तो हानि है 10%। 8100 रुपया में बेचा जाए कहने का मतलब क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना में, 8100 रुपया में। तो उसके बाद में कितना में बेचा जाए कि हमें 10% का लाभ हो, यानी कि फ्रेंड्स 10% का लाभ हमें यहाँ पर कमाना है। तो सबसे पहले कल वाला प्रश्न में आपको ध्यान होगा 6 नंबर में जो बोला गया था कि इसमें 12% का लाभ हो, तो 112% निकाले थे। सेम वही चीज़ इसमें है। देखिए ये फ्रेंड्स 8100 रुपये में बेचा जाए तो 10% का हानि हो, तो हानि होने का मतलब क्या होगा, 90%, तो 90। जब गुना 100 करेंगे ना तो यहाँ पर से हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए तो एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा क्रय मूल्य निकालेंगे तो। लेकिन इसमें बोला क्या गया, क्रय मूल्य तो नहीं बोला गया, इसमें बोला गया कि 10% का लाभ हो। तो जो हम यहाँ पर 100% का मान निकालेंगे तो उससे बढ़िया है कि 10% का लाभ हो, तो 110% का लाभ यहाँ पर निकाल देंगे। यही बोला जाता है 10% का हानि होता है, 90% का मान निकालते हैं। तो वही हम यहाँ पर 110 लिखेंगे और काट दीजिएगा। अब 0 से 0 काट दीजिए, 9 9 के 81 काट दीजिए, 2 शून्य है तो 2 शून्य। अब 1100 में गुना करेंगे तो 99 आ जाएगा, 2 0 है तो 2 0 दे देंगे, 9900 रुपये। बताइए फ्रेंड्स कितना बड़ा था। इसमें जो बोला गया था कि कितना में बेचे कि 10% का लाभ होता है, 9900 रुपये में बेचिएगा तो आपको 10% हानि की जगह 10% लाभ हो जाएगा। 8100 में बेचेंगे तो 10% का हानि होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 7वां नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। चलिए अब हम आएंगे 8वें नंबर पर। ये फ्रेंड्स अगर सभी प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आता हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। यहाँ पर फ्रेंड्स 8 नंबर में देखिए बोला गया है कि एक पुरानी मोटरसाइकिल 2800 रुपये में बेचने पर 30% का हानि हुई है। देखिए इसमें भी हानि हो गया 30% का, तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए अगर हम डायरेक्ट बता देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो यहाँ लिखा हुआ है 2800 रुपये में बेचेंगे, बेचने का मतलब भी क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 30% का हानि होगा। हानि होने का मतलब कि जैसे कि 2800 रुपया है, इतना में बेचेंगे तो 30% का हानि होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 2800 का यहाँ पर 30% का हानि होगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से 30 घटा देंगे तो 70, और गुना 100 करेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि विक्रय मूल्य में कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% का लाभ हो। तो फ्रेंड्स अगर 5% का यहाँ पर लाभ चाहिए तो कितना से गुना करना पड़ेगा हमें, तो आप कहेंगे 105 से। क्लियर है। अब हम यहाँ पर काट देंगे तो हमारा यहाँ पर से डायरेक्ट 5% का लाभ का वैल्यू पहला नंबर का निकल कर आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स 0 से 0, 7 चौका 28 से 0, 40 बार में, तो 105 गुने 40 कर दीजिए। 1 0 है तो 1 0 दे देंगे, 4 5 20 है तो 20 लिख देंगे, 4 5 20 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि आ रहा है हमारे यहाँ पर 4200। तो इस प्रकार से हमारा पहला नंबर का आंसर आ चुका है 4200 रुपया। यहाँ पर लिख रहे थे 8वां का पहला। अगर क्रय मूल्य पूछता है फ्रेंड्स यहाँ पर 105 की जगह 100 से हम गुना करते हैं, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया कि हानि केवल 5% रहे, यानी कि 5% का हानि यहाँ पर पूछा गया है। तो दूसरा नंबर में क्या कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 105 रुपया था, ठीक है, 105 रुपया नहीं है बल्कि 5% का लाभ है, तो यहाँ पर हम 105 किए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब क्या कर देंगे, जैसे कि 5% का लाभ था तो 105, 100 में 5 जोड़ें, और 5% का हानि है तो 100 में 5 घटा देंगे, तो 100 में 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसी प्रकार से सेम यही पैटर्न आप लिख देंगे, 2800 बटा 70 गुने 105 की जगह पर कर देंगे 95, इसको काट देंगे तो 40 बार में। अब 40 से इसको गुना कर दीजिए, 0 है तो 0, 4 5 20 के 0, और 9 4 36, और 36 से 2 हो जाएगा यहाँ पर 38। तो फ्रेंड्स देखेंगे जैसे कि यहाँ पर 3800 रुपये आ चुका है, तो ये अभी आंसर नहीं आया। अगर जैसे इसमें पूछा गया कि 5% का लाभ हो तो 4200 में बेचेंगे। अगर इसमें पूछा जाता कि 5% की हानि हो तो यहाँ पर 3800 में बेचा जाता, लेकिन इसमें बोला गया कि हानि केवल 5% का हो, तो यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर से क्रय मूल्य पहले निकालना पड़ेगा आपको, और क्रय मूल्य में से 3800 रुपया को घटा देना है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, ये बढ़ाया गया विक्रय मूल्य दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पर 2800 रुपया, तो यहाँ पर लिख दीजिए बढ़ाया गया विक्रय मूल्य 2800 है, तो 3800 में से 2800 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपया। तो यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो इस प्रकार से 8वें नंबर हल हो गया है। अब आ जाते हैं 9वें नंबर पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 9 नंबर में बोला गया कि महेश ने एक टेलीविज़न 8,000 रुपये में खरीद कर 8720 रुपये में बेच दिया और सुरेश ने 6,000 रुपये में दूसरा टेलीविज़न खरीद कर 6600 रुपये में बेच दिया। तो अभी गणित करके बताइए किस व्यक्ति ने अधिक लाभ उठाया। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके दोनों का लाभ निकालेंगे। पहले 9 नंबर में देख लेते हैं, पहले महेश का सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे महेश का यहाँ पर जो लिया है क्रय मूल्य, अभी क्रय मूल्य लिख लेते हैं। 8,000 रुपया में ख़रीदा था तो क्रय मूल्य हो गया 8,000 रुपया। विक्रय मूल्य देख लीजिए 8720 रुपये में बेच दिया तो 8720 रुपये हो गया विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कीने हैं 8,000 में, अब बेचे हैं 8,720 में, तो बिल्कुल लाभ होगा। तो लाभ कितना का होगा, तो 8,000 में कीने हैं 8,720 रुपये में बेचे हैं तो लाभ हो जाएगा 720 रुपये का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला लिखना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था। यहाँ पर देखेंगे किस व्यक्ति ने अधिक लाभ उठाया, परसेंटेज में तो पूछा नहीं गया है, तो परसेंटेज में निकाल भी सकते हैं और नहीं भी। चलिए अब हम यहाँ पर महेश का निकाल लिए हैं, अब हम यहाँ पर सुरेश का निकालेंगे। सुरेश का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। सुरेश ने 6,000 रुपया में ख़रीदा है तो लिख देंगे यहाँ पर 6,000 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है उसका, 6,000 रुपया में किना और 6600 रुपया में बेच दिया है, 6600 में बेच दिया है। तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पर से लाभ निकाल लीजिए। लाभ कितना का होगा, 6,000 में किना 6,600 में बेचे तो जो 600 एक्स्ट्रा है वही तो इससे लाभ होगा। तो यहाँ से हमारा यहाँ पर सुरेश का लाभ निकल गया है। अब हम यहाँ पर से परसेंटेज में निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि किसका यहाँ पर ज़्यादा का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत वाला फार्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुना 100 तो 720 रुपया, और लाभ का फार्मूला होता है लाभ ये 720 लाभ और गुना 100, क्रय मूल्य कितना है 8,000 रुपया लिख दिए हैं। यहाँ से निकालेंगे फार्मूला लाभ प्रतिशत बराबर तो लाभ गुना 100 यानी 600 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है तो 6,000। अब हम यहाँ पर से काट लेते हैं, ये 3 शून्य है फ्रेंड्स तो 2 आए के 3 शून्य कट जाएगा, 8 नामा का 72, यानी महेश अगर बेचेगा तो इससे 9% का लाभ होगा। और सुरेश का देखिए 3 जीरो से 2 जीरो ये 1 जीरो ये कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। और सुरेश अगर बेच रहा है तो 10% का लाभ होगा। चलिए अब प्रश्न पूछा क्या गया था कि किस व्यक्ति ने अधिक लाभ उठाया, तो फ्रेंड्स किसने लाभ ज़्यादा उठाया, तो सुरेश ने 10% का लाभ उठाया है। यहाँ पर लिख देंगे दूसरे व्यक्ति सुरेश ने अधिक लाभ उठाया। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। प्रश्न कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप प्रश्न को अच्छे से समझिएगा तो बिल्कुल आपसे बनेगा। चलिए अब आते हैं 10वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये रहा 10 नंबर प्रश्न, इसको हम समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि CP और SP से क्या समझते हैं। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, अगर हम अंग्रेजी में भी लिखे तो आप समझ जाइएगा। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 10 वस्तु का CP यानी क्रय मूल्य और 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर ये फ्रेंड्स 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर का साइन दे दिए हैं। और यहाँ पर विक्रय मूल्य है तो 9 SP लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और CP को हम यहाँ रहने देते हैं, बराबर के इधर यहाँ पर SP का लाएंगे तो 9 गुना SP है तो यहाँ पर आएगा तो भागा में SP आ जाएगा, और 9 को रहने देते हैं और 10 को इधर ले आएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे 9 रुपये का कोई चीज़ हम यहाँ पर से CP यानी कि कॉस्ट प्राइस 9 रुपये में कोई चीज़ हम यहाँ पर खरीदे हैं। ठीक है, 10 SP है, SP का मतलब 10 रुपये में यहाँ पर बेचे हैं। तो 9 रुपये में कोई चीज़ खरीदेंगे और 10 रुपये में हम उसको बेच देंगे तो लाभ होगा कि हानि, तो बिल्कुल आप कहिएगा कि ये तो लाभ होगा। और लाभ कितना का होगा, तो आप कहेंगे कि 1 रुपये का लाभ होगा। यहाँ पर से अगर हम लाभ निकालें तो लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि 10 माइनस 9 तो 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ से पूछा क्या गया है लाभ प्रतिशत ही निकालिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर आपको फार्मूला बताए थे कि लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, बताए थे कि नहीं, बिल्कुल बताए थे। तो देखिए लाभ गुना 100, लाभ कितना का हुआ 1 रुपये का, तो 1 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना में किने थे तो ये 9 रुपया में, तो 100 में 1 से गुना कीजिए 100 बटा 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब चाहें पूर्णांक में लिख सकते हैं इसको। देखिए 9 से कितना बार में लग जाएगा 11 बार में 99 और 1 बटा 9, 11.1/9% का लाभ होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न बढ़िया से आप समझे होंगे। चलिए अब हम यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न को भी हल कर लेंगे। ठीक है, इसमें बोला गया है कि यदि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 51 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तब लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो लिख दीजिए 50 वस्तु का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का क्या बोलते थे SP, तो लिख देंगे SP।
बराबर किसके है, एकावन वस्तु के क्रय मूल्य के। तो एकावन वस्तु के क्रय मूल्य के यानी कि CP। ठीक है, तो यहाँ SP है तो SP, ये CP इधर अभी क्या है, अभी हमारा गुना में, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा भागा में। 51 को रहने देंगे और 50 को नीचे लाएंगे। अब इसमें देखिएगा ऊपर वाला मत देखिएगा, ऊपर वाला तो बेचने वाला प्राइस, नीचे है खरीदने वाला। यानी 50 रुपये में कोई चीज़ हम खरीदे हैं, 51 रुपये में बेच दिए हैं, तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो बिल्कुल आप कहिएगा कि लाभ होगा। तो यहाँ पर से लाभ कितना का होगा, 1 रुपया का। तो लिख देंगे लाभ बराबर 1 रुपया। चलिए यहाँ पर घटा देते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 51 माइनस 50 बराबर यहाँ पर 1 रुपया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पूछा क्या गया, लाभ तो निकालने के 1 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन लाभ प्रतिशत में पूछा गया कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। तभी जस्ट आपको फ्रेंड्स फार्मूला लिखे थे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यही लिखे थे फार्मूला। तो लाभ कितना का था, 1 रुपया, तो 1 गुना में 100, क्रय मूल्य कितना में खरीदे थे, तो ये है क्रय मूल्य नीचे CP 50 रुपया। तो ये फ्रेंड्स हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे 50 रुपया। 50 से कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में। तो 1 से 2 में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 रुपया आ जाएगा। तो हमसे लाभ परसेंट पूछा था, कितना लाभ परसेंट हुआ है, तो 2% यहाँ पर लाभ हुआ है। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि 11 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 11 नंबर प्रश्न तक के हल करा दिए हैं। अब 12 नंबर से लेकर के यहाँ पर 20 नंबर तक के यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न शेष रह गए हैं। तो इतना समय नहीं था यहाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसी के कारण हम 11 नंबर प्रश्न तक ही रहने देते हैं। अब 12 से लेकर के 20 तक आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं भी बनेगा फ्रेंड्स तो कल के वीडियो में यहाँ पर हम कवर करेंगे ही, तो आप वहाँ से मिला लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा, सभी प्रश्न बढ़िया से समझे कि नहीं समझे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स प्रश्न आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है। अगर जैसे कि कभी कभी आपको लगता होगा कि हम कैसे बता दें, आपको समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को आप फिर से दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। जहाँ पर समझ में नहीं आए सिर्फ उसी प्रश्न को फिर खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो ऐसे में आपको प्रश्न बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम दोबारा इसका वीडियो बना देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी चीज़ जब आप शुरू बार पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आता ही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स जितना भी प्रश्न शेष रह गया इन सभी को हम कल बना देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।